तो देखो हमने कौन सी रिएक्शन की है, कौन सी RONA प्लस R डैश एक्स गिव राइज टू ROR प्लस NaX, पहली रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन हमने की है ONA प्लस RX गिव राइज टू OR प्लस NaX। तीसरी रिएक्शन हमने की है C2H5ONa प्लस C2H5I, C2H5O C2H5 प्लस NaI, ये हो गया तीसरी। फिर चौथी है हमारे पास C2H5ONa प्लस C2H5Br CH5O C2H5 प्लस NaBr, ये हमारी चौथी होगी। पंचवीं रिएक्शन हमने कौन सी की है, 5 वाली, 5th वन ONa प्लस C2H5I, ठीक है, जो कि ये क्या है, इथिलीन आयोडाइड। तो ये है हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना क्या कहते हैं OC2H5 प्लस सोडियम आयोडाइड। ये देखो ये पांचों की पांचों रिएक्शन करवा दी। कोई डाउट है तो मुझे पॉज करके पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखो, ये देख लो भी एक बार, फिर कहोगे मुझे, ये देख लो, तो मैंने आपको पांचों की पांचों रिएक्शन करवा दी है। पांचों की पांचों रिएक्शन देख लो ध्यान से, पांचों की पांचों रिएक्शन गो थ्रू हो लो, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो, अब मैकेनिज्म देखो, RONA गिव राइज टू RO प्लस N, फिर उसके बाद RO प्लस RX, ये आपका बना ROR ईथर बना, ROR ईथर बन गया प्लस X, ये देखो प्लस X, ROR ईथर बन गया प्लस X। उसके बाद हमारे पास है ONA प्लस CH3 2SO4, ये हमारे पास मिथाइल सल्फेट बन गया, मिथाइल सल्फेट, ठीक है। तो ये आपके पास बना OCH3 और बाद में Na2SO4, ये आपके पास बन गया, ये आपको बंद करवा दिया। मैकेनिज्म दोबारा देख लो, OROA, ठीक है, सोडियम बन गया, तो ये आपका मैकेनिज्म बना RO प्लस Na, ये हमने ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास RO प्लस हमारे पास RX हो गया, तो ये हमारे पास ROR क्या होता है, ईथर हो गया, प्लस X ऐसे ही आ गया, देखो, ठीक है। RONA अब इसको हमने तोड़ लिया, ये देखो RONA को हमने तोड़ लिया, फिर RO प्लस RX, ये हमारा ईथर बन गया, प्लस X बन गया। उसके बाद हमारे पास है OCH3, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बना CH3, देखो सॉरी हमारे पास है ONA प्लस CH3 2SO4, ये हमारे पास मिथाइल सल्फेट बन गया, ये हमारे पास बना OCH3 प्लस Na2SO4, ये मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया। अब आपको विलियम्स, आई हैव डन विद विलियम्स सिंथेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो फटाफट करो, फिर आगे करते हैं। और इसकी रिएक्शंस देख लो, पहले कौन सी कराई, RONA, ये हमारे पास बना प्लस RX के साथ, तो हमारे पास क्या बना ROR प्लस NaX, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है ONA प्लस RX, तो ये हमारे पास बना OR प्लस NaX, ये बना। फिर इसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं ONA प्लस C2H5I, ये बना, तो ये आपके पास बना C2H5 प्लस Na, ये बना। फिर इसके बाद हमारे पास बना C2H5ONa प्लस C2H5I, ये हमारे पास बना C2H5O C2H5 प्लस NaI। फिर उसके बाद हमारे पास C2H5ONa प्लस CH3Br, तो ये बना C2H5O CH3 प्लस NaBr, ये हमारे पास ये पांचों की पांचों रिएक्शन करवा दी। अब इसका मैकेनिज्म देखो, ये रिएक्शंस करवा दी ना, पीछे भी मैंने आपको करवाई थी, कि ये रिएक्शंस करवा दी। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म देखो RONA, ये है, इसको हम तोड़ लेंगे RO प्लस Na, ठीक है। फिर RO प्लस RX R डैश X, ठीक है, तो ये आ गया ROR डैश प्लस X आ गया। उसके बाद हमारे पास है ONA प्लस CH3 2SO4,
तो ये क्या बना आपके पास, ये देखो ONA प्लस CH3 2SO4, तो ये बना OCH3 प्लस Na2SO4, ये आपके पास हो गया। तो आई हैव डन विद द विलियम सिंथेसिस रिएक्शन प्रिपरेशन फर्स्ट, आई हैव डन विद द प्रिपरेशन विद द विलियम सिंथेसिस फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देख लो, ये देख लो किसी को ये देख लो अच्छी तरह से, मैंने करवा दिया आपको विलियम सिंथेसिस भी करा दिया और इसका ये मैकेनिज्म भी करवा दिया। और मैंने आपको पहले ये वाली रिएक्शन करवाई थी, CH3ONA ये करवाई थी, प्लस C2H5I के साथ इथिलीन आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो ये आ गया CH3OCH25 प्लस सोडियम आयोडाइड, ये आपके पास रिएक्शन। उसके बाद मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी, क्या कहते हैं, जो C2H5I प्लस Ag2O के साथ, तो ये आ गया C2H5, यहाँ पर 2 थे, एक मिनट, C2H5I के साथ किए ना हमने रिएक्शन, तो यहाँ पर 2 थे, C2H5O C2H5 ये हो गया प्लस AgI, ये आपके पास रिएक्शन हो। ये हमने की अल्काइल लाइट के साथ सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी अल्काइल लाइट ले लीजिए, जैसे C2H5, ये हमारे पास इथेनिल आयोडाइड प्लस AgO के साथ अपने किया, तो ये आ गया प्लस Ag आयोडाइड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ये 2 रिएक्शन मैंने अभी करवाई, पहले रिवाइज कर लो। आगे इसका जैसे ROR ईथर है प्लस HCl के साथ किया, तो ये आपके पास ROR H बना प्लस Cl, ROR ईथर बना प्लस HCl, दिस इज ROR H प्लस Cl। आगे देखो, पहले हमने की ईथर को HCl के साथ किया, तो ये H यहाँ पर लग गया, Cl आ गया। आगे है CH3OCH3, हमने HCl के साथ करना है फिर, ठीक है। तो यहाँ को बना CH3OCH3H यहाँ लग गया, फिर Cl यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास C2H5 हमने H2SO4 के साथ करना है। अभी देखो ये कैसे बनेगा, C2H5O C2H5H किधर लग गया, यहाँ पर 2 H है ना, यहाँ पर 2 H है, एक H यहाँ लग गया, बाकी HSO4 बन गया। ये देखो, ये रिएक्शंस देख लो, ठीक है, ये रिएक्शंस देख लो। ये यहाँ पर H2SO4 था, एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, और एक हमारा HSO4 बन गया, ठीक है। आगे देखो, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बीइंग लुईस बेस, द ईथर्स फॉर्म द coordination complexes with Lewis acids such as the BF3 or AlCl3 and also combined with Grignard reagents, ठीक है। सो देखो, ये देखो C2H5O BF3 हो गया, तो ये आपका BF3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। C2H5 BF3 हो गया, तो C2H5 यहाँ पर BF3 के साथ अटैच हो गया। ये देखो C2H5 Grignard reagent के साथ ये R ऊपर लग गया, यहाँ पर C2H5O हो गया, और साथ में C2H5O 2 बार, और यहाँ पर X हो गया, गिरनार्ड रीजन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। ये वाला BF3 इसके साथ, ये वाला BF3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ गया, R ऊपर चला जाएगा, C2H5 2 बार यहाँ पर लग गया, और X हो गया, ठीक है। क्योंकि C2H5 2 बार है ना, तो ये अपोजिट साइड पे अटैच हो जाएगी, यहाँ पर RX लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। ऑन द स्टैंडिंग विद इन द एयर और ऑक्सीजन पर्टिकुलरली इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट ईथर्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म द पेरोक्साइड, द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द दिस, ठीक है, पेरोक्साइड आर नॉट नोन विद द सर्टेनिटी, ठीक है। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपका ये आ गया, ये देखो CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर OOH लग गया, इथिलीन ईथर पेरोक्साइड बन गया, ठीक है। ये वाला तो आपको पता लग गया ना, देखो ये वाला आपको पता लग गया, C2H5 ये BF3 के साथ अटैच हो गया। ये वाला भी C2H5 वाला, ये वाला भी आपको पता लग गया कि R यहाँ पर, ये देखो ये कैसे बना मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ये है, ये आपका O है, यहाँ पर R लग गया, यहाँ पर नीचे C2H5 ब्रैकेट में 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी C2H5 बन गया,
यहाँ पर एक्स बन गया, ये देखो ये बन गया जो मैंने पेंसिल लिखा है, यही आपका बना प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पर 2 ये देखो यही बना आपका प्रोडक्ट जो मैंने लिखा है, यही आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। और ये नीचे वाला ये आपका बना इथिलीन ईथर पेरोक्साइड, ठीक है, ये आपका हो गया। तो लुईस बेस क्या कहता है, लुईस बेस कहता है कि इथर्स कैन ऑल्सो फॉर्म द क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस विद लुईस एसिड्स सच एज BF3 और ठीक है। लुईस बेस क्या करते हैं, लुईस एसिड्स के साथ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं BF3 और लाइक AlCl3 के साथ, और दे कैन ऑल्सो कंबाइन विद द ग्राड डिजिट्स ऑल्सो, ठीक है। आगे इसके बाद है केबलेज विद द हेलोजन एसिड्स। जब इथर्स को RX के साथ करोगे, इथर्स को RX के साथ करोगे तो RX प्लस ROH बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये क्या बना, ऑन हीटिंग विद द इक्विमोलर अमाउंट ऑफ द कंसनट्रेटेड हेलोजनेटेड एसिड्स, ठीक है, द ईथर लिंकेज ब्रेक्स टू फॉर्म द अल्कोहल फिनोल एंड अल्काइल लाइट। ये देखो क्या बना, जब इथर्स है ROR इथर्स है प्लस हमारे पास HX है, क्या बना, RH बना प्लस अल्कोहल, RH बना प्लस ROH बना, RX बना सॉरी RX, ठीक है, प्लस ROH बना। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ऑन हीटिंग विद द इक्विमोलर अमाउंट ऑफ द कंसनट्रेटेड हेलोजनेटेड एसिड्स द ईथर लिंकेज ब्रेक्स टू फॉर्म एन अल्कोहल फिनोल और अल्कोहल और फिनोल और अल्काइल लाइट बनाएगा, ठीक है। जो इथर्स के साथ HX के साथ करोगे तो अल्काइल लाइट बनेगा, साथ में हमारे पास अल्कोहल बनेगा, ठीक है, साथ में हमारे पास अल्कोहल बनेगा। तो जब C2H5O C2H5 को लीन के साथ करोगे तो C2Cl5O C2Cl5 तो पर क्लोरो इथिलीन ईथर बनेगा। सो ऑन द ट्रीटमेंट विद द हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इथर्स जो होते हैं, जब C2H5O C2H5 Cl2 के साथ करोगे तो C2Cl5O C2Cl5 पर क्लोरो इथिलीन ईथर बनेगा। आगे इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेलोजनेशन टेक प्लेस हो जाती है एट द अल्फा पोजीशन ओनली, CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये आपका CH3 बना CHCl O CHCl CH3, ठीक है। तो मतलब ये आपको बस सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा अल्फा डाइक्लोरो डाई इथेनिल ईथर, डाइक्लोरो डाई इथेनिल ईथर बन जाएगा। मतलब आपके पास बनेगा CHCl CH3 के साथ अटैच कर दोगे तो आपको पास बनेगा डाइक्लोरो डाई इथेनिल ईथर, ठीक है। सो आई हैव डन विद द क्या कहते हैं व्हाट इज इथर्स वो होते हैं जो हमारे ROR होते हैं, जो हम कहते हैं अगर सिमेट्रिकल है, अगर सेम है हमारे पास, अगर हमारे पास सेम इथर्स है तो सिमेट्रिकल है, अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल है। तो इथर्स हमारे पास होते हैं कि दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन इसमें रिंग में होता है तो साइक्लिक इथर्स होते हैं, अगर ऑक्सीजन 1 से ज़्यादा होते हैं 4 से ज़्यादा होते हैं तो क्राउन इथर्स होते हैं, ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग को एपोक्साइड्स करते हैं, आगे हम एपोक्साइड्स करेंगे। सो इन दिस वीडियो आई हैव डन विद व्हाट इज इथर्स, डेफिनेशन ऑफ इथर्स आई हैव डन एंड प्रिपरेशन ऑफ इथर्स आई हैव डन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स आई हैव डन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स I have done, ठीक है। So please go through this video starting till end. I have covered 3 topics in this video. What is ethers, preparation, physical properties, chemical properties, ठीक है। So please go through this video starting till end and please like, share, subscribe my channel. Please चैनल को आगे आगे भेजिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और अपने व्यूज़ दीजिए मुझे कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। सो आई हैव कम्प्लीटेड इथर्स, ठीक है। इथर्स में अभी आगे थोड़ा सा पड़ा है वो मैं आगे करवाऊंगी, एपोक्साइड्स भी अभी शुरू करना है। तो मैंने इथर्स में आपको पहले इथर्स के बारे में व्हाट इज इथर्स क्या होते हैं, ROR होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन रिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसमें 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उसको एपोक्साइड्स बोलते हैं। ऑक्सीजन आइटम्स जिसमें 4 से ज़्यादा होते हैं वो क्राउन इथर्स होते हैं, ये मैंने आपको कराया। फिर प्रिपरेशन इसकी मैंने करवा दी आपको, विलियम सिंथेसिस, आगे और भी प्रिपरेशन जो, हाँ। फिर इसमें मेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीमरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है, वो देख लेना, ठीक है। बाकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने करा दी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवा दी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक मैंने आज आपको यहाँ तक करवा दी है, फिर आगे मैंने करना है, आगे मैं बाद में कराऊंगी। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो
स्टार्टिंग टिल एंड, प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियो एंड टुडे वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया, मैंने ईथर्स के बारे में बताया है, मैंने इसकी प्रिपरेशन करवाई है, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई है, व्हाट इज़ ईथर्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन सारी करवाई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं। सो गो थ्रू दिस वीडियो स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सो इसमें मैंने 4 टॉपिक कवर किए हैं, व्हाट इज़ ईथर्स, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। Thank you. Please like, share, subscribe my channel. Thank you. Please share this channel to others and please subscribe कीजिए जो भी वीडियो देखे। Thank you.